राम राम भाई सभी भाइयों को। टॉपिक भाई यही है, मनीषा मिस्ट्री मौत। उसको आप एमडीआर भी नहीं बोल सकते। एमडीआर का मतलब क्या आप समझ गए होंगे। उसको आप एसएसडी भी नहीं बोल सकते। मैं ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक क्या है कि ऐसे वर्ड्स पे थोड़ा सा वो संवेदनशील हो जाता है, तो वो वीडियो डाउन कर देता है। हालांकि मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ, बस ये है कि लोगों तक पहुँच जाए। ये मिस्ट्री है क्या भाई? मिस्ट्री अब आपको ये इसके थोड़े बहुत इसके जो तथ्य हैं वो जड़ से खोल के बताऊंगा ना, तब भाई सबके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले भाई बात कर रहे हैं कि चलो वो गायब हुई, कहीं पर गई, पुलिस ने क्या जवाब दिया जब उसकी कंप्लेन लिखवाने पे गए, उन सब से आगे थोड़ा हट के आ जाते हैं। ये अखबार की कटिंग है एक, इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने उसको देखा कि सरसों के खेत में। भाई साहब इस टाइम पर सरसों किसने बीज रखी मुंतवेरा को नहीं भाई, कि सरसों के खेत में 8-10 कुत्तों का झुंड। भाई 8-10 कुत्ते हैं, कुत्तों का झुंड है, वो उस पर हमला कुछ नोच रहे हैं। 8-10 कुत्ते, सिर्फ इतने चेहरे पे 8-10 कुत्ते आ जाएंगे क्या? भाई यूँ तो है नहीं भाई, यहाँ पे कुत्ते लाइन में लगा लाइन में ला के खड़े, भाई हाँ पहले तुम कर ले, फिर मैं आठ तक इसका स्किन नोचूंगा, फिर मैं उसकी स्किन, यार तक मांस मैं पाड़ूंगा और तक मैं पाड़ूंगा। भाई 8 कुत्ते हैं तो 8 कुत्ते यहाँ पे मुश्किल से, भाई अगर एक साथ में ये चेहरा है तो मुश्किल तय 2 कुत्ते एक साथ इसने इस पर अटैक कर सकें। लेकिन वो बोला कि 7-8 कुत्तों का झुंड था। ठीक, सरसों का खेत था। ठीक, ये चीज़ नोट करते रहिए आप। भाई आंखें गायब हैं, कुत्तों का जो झुंड है, अगर कुत्ता अगर आँख न खाओगेगा तो दांत इसकी आँख में कौन जाऊँ भाई, इतना सा स्पेस है, इसमें उसके दांत नहीं जाएंगे, वो उसके पंजे जाएंगे। लेकिन पंजों के खरोंच के निशान कहीं पर बॉडी पे नहीं मिले। ठीक है जी। उसके बाद में अगर पंजे भी कहीं पर भी लगे हैं तो इससे नीचे कहीं पर भी पंजे के निशान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, ये एक एज पर पुलिस ये एक एसएसडी है। एसएसडी यानी उस लड़की ने किया जो कुछ किया, किसी दूसरे बंदे का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। ठीक है जी। अभी तक वो खाली बोतल नहीं मिली है जिसमें उसने वो पॉइजन जो लिया था। उसका मोबाइल अभी तक गायब है। मोबाइल सुनने में आया है कि 2-3 बार स्विच ऑफ स्विच ऑन भी हुआ है। सुनने में आया है मतलब इन द सेंस, ये एक सारी पुलिस की बातें बता रहा हूँ मैं, या फिर वकीलों की बातें बता रहा हूँ जो वहाँ से आई हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं है। उसका फ़ोन मिला है बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में मिला है। कौन ऐसा इंसान है जो अपना फ़ोन तोड़ के ये सब काम करेगा? उसका एसएसडी नोट बरामद हुआ है। एसएसडी नोट में कहीं पर उसने ऐसा नहीं लिख रखा कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ या मेरा नाम ये है। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर कोई अपना एसएसडी नोट लिख रहा है तो वो अपनी वो मन की सारी भड़ास उस लेटर में लिखने वाला है ना, उस लेटर में लिख के जाएगा। उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि या ये वजह है, इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दूसरी चीज़, एसएसडी वो किसके नाम पे लिखी है? माँ बाप के नाम पे लिखी है। उसके माँ बाप ने तो भाई इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती। उसके माँ बाप ने हरियाणवी आया हुआ है, तो उसने हरियाणवी में क्यों कौन लिखा? बहुत, मैं पुलिस की बात को सत्य मान रहा हूँ कि ये एक एसएसडी है, लेकिन कुछ कुछ ये सवाल जो बचे हुए हैं उसका जवाब पता नहीं कौन देगा कौन नहीं देगा। उसके बाद में जी, अगर ये एसएसडी नोट बरामद हो गया था तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भी ये बोल रहे थे कि भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक पुलिस के अधिकारी बोल रहे थे कि हो सकता है कि भाई जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो धरना स्थल पे भी हो, 1-2 किलोमीटर के आसपास हो। शायद केंद्रीय मंत्री है हमारी किरण चौधरी की श्रुति चौधरी, उनमें से किसी का बयान आया था कि हम अपराधियों के बहुत नज़दीक हैं। तो ये बयान कहाँ से और क्यों आए, जबकि एज पर पुलिस ये एसएसडी नोट उसी दिन बरामद हो गया था? अगर ये उसी दिन एसएसडी नोट बरामद हो गया था तो क्या सैनी साहब को नहीं बताया होगा इन लोगों ने कि भाई साहब, सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी, इसमें ये मामला आया है, इसका ये एसएसडी नोट यहाँ पर है? अगर उसको नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया है?
एसएसडी नोट मिलने के बाद भी उस एसएसडी नोट को पब्लिक नहीं किया गया। एज पर पुलिस वो एक जांच का हिस्सा था। अगर वो जांच का हिस्सा था तो लास्ट में भी जब वो पब्लिक में आया है तो वो मीडिया के थ्रू आया है। आप में से किसी अधिकारी ने वो लीक किया है, क्यों किया है? कोई जवाब नहीं। इसके बाद आता हूं कि अगर ये एसएसडी नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। सुनियोजित साजिश सिर्फ यहाँ तक की नहीं कि भाई हाँ इस लड़की के साथ में ये कर दिया और बात ख़त्म, नहीं। सुनियोजित साजिश कहाँ है उसकी मैं अभी जो उसकी बदबू आ रही ना सुनियोजित साजिश की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो खैर बात ही पीछे छूट गई कि भाई हाँ अगर किसी ने वो पॉइजन लिया है तो उसके मुंह से बदबू आएगी। और बदबू वाले मांस को भी क्या कि कुत्ते नोच रहे हैं, वो भी सिर्फ मुंह पे नोच रहे हैं, नीचे कहीं पर भी। भाई इंसानी शरीर है, इस हिस्से में कितना ही मांस होगा? हमारी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा मांस कहाँ पर होता है ये आपको ही पता है। डॉक्टर टिक्के कितना लाया करें हैं, जब मांस मलाना हो अपने पिछवाड़े में लगाया करें। कुत्ते ने वो कौन पाड़ा, मुँह पाड़ा। एक लड़की है, गर्दन तक थोड़ा सा नीचे आऊँगी तो भी उसमें बहुत सारा मांस मिल जाएगा, लेकिन वो उस पर भी नहीं गए, वो सिर्फ गर्दन पर गए। कुत्ते बड़े समझदार थे, मैं बहुत पढ़े लिखे कुत्ते थे, मैं ये बात कहना चाहूँगा। कुत्ते कोई आम नहीं थे। घर में आप चूहे मार दवाई दे दिया ना, उसमें तो जहर नाम मात्र का भी वो है। आपने कई बार अखबार में भी खबर पड़ी हुई कि भाई उसने चूहे मार दवाई पी के एसएसडी करने की कोशिश की, लेकिन उसको बचा लिया गया। यानी उसमें जहर नाम मात्र का हुआ है। नाम मात्र का जहर हो ना तो भी चूहे उसका आसपास कौन लाग दे। और कोई इंसान ने इतना वो करके अपना एसएसडी कर लिया है, उसके चेहरे पे इतनी जहर उसकी बॉडी के अंदर होगा, और फिर भी क्या है कि कुत्ते उसने नोच गए। कुत्ते कितने सेंसिटिव था उन्हें बेरा के। भूकंप आवा ने, भूकंप का सबसे पहले कुत्ते ने बेरा पाटा है, लेकिन वो बता नहीं सकते। ये चीज़ें साइंटिफिक प्रूव है, ये साइंस की वर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ये अपनी मनगढ़ंत नहीं है कि भाई हाँ कुत्ते इतने सेंसिटिव होते हैं। कुत्तों को भूकंप का भी पता चलता है, वो पहले उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, लेकिन वो जहर को सेंस नहीं कर पाए भाई। कुछ तो जहर यहाँ पर भी होगा, इस मांस में भी होगा, पूरी बॉडी में जब जहर फैलेगा तो कुछ तो यहाँ पर भी होगा। कोई आसपास कोई कुत्ता मरा पाया? नहीं पाया। चलो अब आता हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। जो भिवानी में जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है उसमें एक चीज़ बोली गई है। पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है कि भाई जो कपड़े ठीक ठाक थे, लेकिन नाड़ा अनटाइड था, मतलब नाड़ा खुला हुआ था। उसने ये कपड़े पहन रखे थे, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। उन कपड़ों की जांच क्यों नहीं हुई जी? क्या कपड़ों पे कोई सबूत नहीं मिलते किसी चीज़ की? जांच उसकी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कोई सवाल करे तो कर लेना भाई। दूसरी चीज़, उन्होंने पहला पोस्टमार्टम जो भिवानी में हुआ है उसमें चीज़ बताई गई है कि जी आंखें दोनों गायब हैं, दोनों आंखें गायब हैं। मैं मेन फोकस इन आंखों पे करूँगा कि आंखें दोनों गायब हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहली जो भिवानी में हुई है उसमें ये चीज़ बताई गई है, दोनों आंखें गायब हैं। और भाई उन्होंने कुछ बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनका कुछ कुछ हिस्सा काट के उसको सैंपल कलेक्ट कर लिया है आगे किसी जांच के लिए, विसरा रिपोर्ट के लिए, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। यहाँ से हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो हम चले गए जी पीजीआई रोहतक। ये रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। वो ये बोल रहे हैं कि जी दोनों आंखें धसी हुई हैं। सीबीआई की जांच में जी ये एसएसडी ना होकर के एक एमडीआर हुआ। अगर ये कोई सुनियोजित साजिश हुई, ये बंदे उसमें पकड़े भी गए जी, वो केस कोर्ट के अंदर 2 दिन भी स्टे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि देखो जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी, भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोल रही है और रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोल रही है, दोनों में मेल ही नहीं है। एक बोल रहा है कि जी दोनों आंखें गायब है, दूसरा बोल रहा है कि जी नहीं आंखें धसी हुई हैं। भिवानी की पीएम रिपोर्ट ये बोल रही है हमने उसके कुछ कुछ हिस्से काटे हैं ऑर्गन के, और रोहतक की रिपोर्ट ये बोल रही है जी वो ऑर्गन ही गायब है। कितनी गजब की चीज़ है ना। अगर कल ना इसमें कोई किसी में राम बढ़ जा, किसी ने गिरफ्तारी भी हो जा, कोई पकड़ा भी जा, तो कोर्ट के अंदर केस यू कहाँ स्टैंड करेगा? कहीं स्टैंड नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि तुम्हारी 2-2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें आपस में मेल नहीं खा रही है। इसके पीछे कौन? इसके पीछे कौन? भगवान जाने इसके पीछे कौन। अब बताओ कि आप भाई किस पे भरोसा करोगे, कितना भरोसा करोगे? भाई ये जो पेरेंट्स हैं ये गांव देहात के हैं भाई, अपने पढ़े लिखे हैं नहीं, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं हो, खुद आगे चीज़ बोलते। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मतलब किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ कि वो अनपढ़ इसलिए, ऐसा नहीं। जो 2 कमेटियाँ बनी, कमेटी वाले आके उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। अरे भाई भाई इतने समर्थ होते तो थारता आगे क्यों करते भाई? तुम आगे जाके हमारी लड़ाई लड़ लो। आता मैं उन्हें के ऊपर क्या है कि न्यू लांछन लगाने लग रहे हो कि भाई थारी छोरी न्यू थी, ये नोट मिल गया था। अरे नोट मिल भी गया था तो उसके बाद में सब चीज़ें हैं। फ़ोन 2 से 3 बार ऑन कैसे हो गया? फ़ोन टूटा हुआ कैसे मिला? उसकी कुछ चैट भी लीक हो रही हैं। अगर टूटा फ़ोन कैसे मिल गया भाई? फ़ोन कौन तोड़ेगा? और फिर पुलिस ये बोल रही है कि उसके डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि फ़ोन टूटी हुई कंडीशन में मिला है। ये फ़ोन नहीं टूटा, ये एक उम्मीद टूटी पूरे हरियाणा की। लोग सड़कों पर खड़े थे, उनका कोई पर्सनल लालच नहीं था। और उसका कोई मेरे जैसा एक आधा आदमी हो भाई जो थोड़ा सा भाई इस पर बोल के थोड़ा सा फेम कमा लेगा, हो उसका 1-आध% हो, मैं नहीं कहता यार, ईख माख पैदा हो जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, समाज का हिस्सा है वह भी। लेकिन जो लोग दिन रात ओढ़क थे, कौन थे भाई? वो एक न्याय खातर खड़े थे, लेकिन न्याय की उम्मीद तोड़ दी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी था कि भाई घुटना पे चोट के निशान है, घुटने पे चोट के निशान है। तो भाई वो जहाँ पर वो डेड बॉडी बरामद हुई वो तो खेत है, बारिश का मौसम था तो पूरी गिल्ली मिट्टी थी वहाँ पे, तो ऐसा कुछ स्ट्रगल का कोई मार्क दिख नहीं रहा। सुसाइड करता तो यार जो पॉइजन लेता है उसमें, हमने चीज़ें सुनी है, मैंने कोई देखी नहीं है, हमने चीज़ें सुनी है, शायद आपने भी सुनी, और हो सकता है इसमें मेडिकल सच्चाई भी हो, कि भाई वो धरती नोच देगा, लेकिन पूरा का पूरा सरफेस एज इट इज़ है, कहीं पर भी ऐसे कोई सबूत वहाँ पर नहीं मिले हैं। मज़े की बात, जो भिवानी में जो कपड़े लिए गए थे वो आगे रोहतक तक तो भेजे ही नहीं गए भाई, इसकी भी कुछ जांच हो जाए। सोच के देखो तुम, वो क्यों नहीं भेजे? बॉडी वहाँ पे भिवानी में 3-4 दिन रखी रही है, पीजीआई वगैरह और तक वगैरह घूम के आ गई, उसके बाद में सैंपल दिल्ली भेजे हैं, उसके खैर रिपोर्ट आओगी तब आओगी। क्या गारंटी है कि उसके साथ में कोई वहाँ पे खिलवाड़ नहीं किया गया हुआ है, बॉडी किस कंडीशन में रखी गई होगी। चीज़ें जितना इसमें गहराई में जाओगे उतनी चीज़ें में आपने लूप होल मिलेंगे। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? अब तुम खुद सोचो कि भाई किसको यहाँ पे बचाया जा रहा है, किसको यहाँ पे फंसाया जा रहा है। और मैं तो फिर भी हरियाणा पुलिस का, भिवानी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई इतना प्रेशर होने के बाद भी उन्होंने कोई फर्जी आदमी पकड़ के गिरफ्तार नहीं कराया, कोई फर्जी आदमी पकड़ के एनकाउंटर नहीं कराया। मैं फिर भी पुलिस का हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूँ भाई, कोई बेगुनाह इसमें चपेट में नहीं आया, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा पुलिस ने फिर भी थोड़ी संवेदना दिखाई है इसके बाद भी। इन सवालों के जवाब कौन देगा कौन नहीं देगा नहीं पता भाई, लेकिन अगर आवाज़ ये कमज़ोर हो गई तो न्याय अभी भी अधूरा है, न्याय अभी मिला नहीं है। राम राम।